भारतीय राजनीति में एक बड़े युग का अंत हुआ है। चलिए इस ऐतिहासिक बदलाव को गहराई से समझते हैं। पूरे 59 सालों में पहली बार भारत के किसी भी राज्य में आज एक भी कम्युनिस्ट सरकार नहीं बची है। ये उस मजबूत राजनीतिक पकड़ का अंत है जिसने 5 दशकों तक भारत की क्षेत्रीय राजनीति पर राज किया। 1967 से शुरू हुआ कम्युनिस्ट सफर और पश्चिम बंगाल का लंबा शासन, आज ये दौर बिल्कुल खत्म हो चुका है। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे दशकों पुराने मजबूत गढ़ अब ढह चुके हैं। राजनीतिक नक्शा ही बदल गया है। बात सिर्फ भारत की नहीं है, इन नतीजों ने अमेरिका में भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ दी है। अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक मार्क डॉब्स का एक रिएक्शन काफी वायरल हुआ, जहां उन्होंने इस ऐतिहासिक बदलाव की जमकर तारीफ की। डॉब्स ने भारत का उदाहरण देकर समाजवादी विचारधारा चुनने वाले अमेरिकी मतदाताओं की तीखी आलोचना भी की। एक दिलचस्प विरोधाभास देखिए, भारत कम्युनिज्म को नकार रहा है और उधर अमेरिका में धन पुनर्वितरण पर भारी टकराव है। मसलन अमेरिकी राजनेता जोरान ममदानी को अरबपतियों पर टैक्स लगाने के समर्थन के कारण काफी कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ चेतावनी दी है कि अमेरिकी शहरों में कम्युनिस्ट विचारधाराएं तेजी से जड़ें जमा रही हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर में कम्युनिज्म सिमट रहा है। आज ग्लोबली केवल 4 ऐसी सरकारें ही बची हैं। 1991 में अल्बानिया और बुल्गारिया जैसे देशों में पतन के बाद से इस विचारधारा में भारी वैश्विक गिरावट आई है। इसी पतन को देखकर ट्रंप समेत कई अमेरिकी नेताओं को उम्मीद है कि कम्युनिज्म छोड़ने वाला अगला देश क्यूबा होगा। ये उम्मीद क्यूबा के आर्थिक संघर्षों और विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी है, जो चीन के हाइब्रिड मॉडल से बिल्कुल अलग है। वहीं चीन कम्युनिस्ट नियंत्रण के बावजूद टेक कंपनियों और अरबपतियों को आगे बढ़ने का मौका देकर पूंजीवादी लक्षण अपनाता है। इसीलिए विश्लेषक मानते हैं कि भारत का ये ऐतिहासिक बदलाव दुनिया भर में ऐसे ही बड़े परिवर्तनों की एक शुरुआत है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या भारत में इस युग का अंत पूरी दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनेगा?